हितेश राजगुरु। मुझे एक जानना था कि सबको सब कुछ चीज़ मालूम है, अच्छा ज्ञान लेना है, सब कुछ अच्छा ये करना है, यहाँ सब जितने बैठे हुए वो अपने आप से मतलब कोई भी वो कर नहीं पा रहा है आज के टाइम में। वो तो मेन रीज़न उसका दुर्योधन भी बोलते थे ना, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे मालूम है अच्छा क्या है मगर मैं आचरण में नहीं ला सकता, बुरा क्या है वो भी मुझे मालूम है, मैं छोड़ नहीं सकता, तो क्या करो। कृष्ण भगवान को पूछा था। तो ये मतलब क्या है कि जो जानते हैं और आचरण और समझ दो पार्ट अलग है। समझ वो अलग है और आचरण अलग है। हमारी समझ में है ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, और वो समझ से हम बीज डाल सकते हैं। और आज का आचरण है पूर्व में जो समझ थी, जो व्यू पॉइंट के ऊपर हम खड़े थे, वो व्यू पॉइंट में हमने जो बीज डाले वो आज का आचरण होता है। आज के विचार वाणी आचरण वो पूर्व के डिस्चार्ज कर्म है। आज नया हमारी समझ बदली हो जाती है, हमें सत्संग मिला, सच्ची समझ मिली, तो हमारा आचरण जुदा और समझ जुदी, वो दो डिफरेंस हमेशा के लिए मनुष्य मात्र को रहता ही है। इसके लिए दुखी नहीं होना है। क्या करना चाहिए? समझ लो आपको क्रोध हुआ तो भीतर में नक्की करने का, निश्चय करने का, क्रोध गलत है, किसी को क्रोध से दुख नहीं देना चाहिए, समझा के काम लेना चाहिए। हे भगवान, जो भी भगवान को मानते हो या व्यक्ति के भीतर भी आत्मा बैठा है, शुद्ध आत्मा भगवान, उनके पास माफ़ी मांगो। हे शुद्ध आत्मा भगवान, ये भाई साहब के ऊपर गुस्सा हो गया, समझा न सका, उनको दुख पहुंचा दिया, माफ़ी मांगता हूँ, मुझे समझा के काम करने की शक्ति दो, इसको दुख न देने की शक्ति दो, क्रोध नहीं करके समझा के काम करूँ ऐसे मुझे शक्ति दो। तो आपने क्या किया? क्रोध के समझ लो 25 लेयर है, तो एक लेयर गया, और नया क्या भाव किया? तो क्रोध से नहीं, समझा के काम लेना है। तो 25 बार ऐसा होएगा, बाद में धीरे से नई समझ के आधार से आचरण आएगा। 500 बार है तो 500 बार वो क्रोध की व्यवहार हो जाएगा, बाद में पश्चाताप करोगे, उतना खत्म होते जाएगा। तो ये रीत बदली है, रीत समझना ज़रूरी है कि आचरण वो पहले की गलत समझ है, गलत ओपिनियन है, उसका फल गलत आचरण हो रहा है। तो नया ओपिनियन चेंज करो, नई समझ चेंज करो। उसका 2 उपाय है, एक तो समझ, सच्ची समझ सत्संग द्वारा प्राप्त करो, और दूसरी जो भी गलत आचरण हो रहा है उसके ऊपर माफ़ी मांगो। हे भगवान, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं करने की मुझे शक्ति दो। समझ में आता है आपको? हाँ। नम्रता मेहता। पूज्य से ज्ञान विधि यानी क्या है और क्यों लेना चाहिए? और आत्मा का ज्ञान बिना मोक्ष नहीं है, यह कैसे हो सकता है? क्रमिक मार्ग और दादाजी का यहाँ अक्रम मार्ग में क्या फ़र्क है? यानी एग्जैक्टली ज्ञान विधि में क्या प्रोसेस होती है? जैसे नहीं, आत्मा का ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि हम जो संसार में मानते हैं कि मैं ही नम्रता हूँ, इनकी वाइफ हूँ, इनकी बेटी हूँ, इनकी मम्मी हूँ, यह क्या सब सच्चा है? नहीं। अभी यही मानना, उसी से संसार में रहते हम। मेरा हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ हूँ, ये मेरे बेटे हैं, बेटियाँ, मैं उनकी मदर हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं ऑनर हूँ। तो ये संसार में रिलेटिव है, रिलेटिव, ऑल दिस रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट। तो टेम्पररी में रह के हम संसार में या तो हम सुखी होएंगे बहुत, तो पैसा कमाएंगे, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे हस्बैंड मिले, अच्छे बेटे मिले, हम सुखी होएंगे। और ये सुख भी एक आध एक्सपायर्ड हो गया तो वापस दुख हो जाएगा, धंधे में लॉस आ गया तो वापस दुख हो जाएगा। तो यहाँ जो भी हम रिलेटिव चीज़ों से सुखी होना चाहते हैं, वो रिलेटिव चीज़ भी टेम्पररी है, उसका सुख भी टेम्पररी है। तो इस संसार में परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो क्या आत्मा खुद ही परमानेंट है, खुद का स्वरूप है। खुद सचमुच नम्रता नहीं, नम्रता तो शरीर का नाम है। आप खुद ही आत्मा हो, और खुद का अनुभव जब करोगे कि हो मैं शरीर नहीं हूँ, ये स्त्री नहीं हूँ, मैं वाइफ नहीं हूँ, ये रिलेटिव में है, टेम्पररी एक लाइफ के लिए वाइफ बरोबर है, मगर भीतर में मैं आत्मा हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन होगा, मैं खुद कौन हूँ, अनुभव होगा, तो आत्मा का साक्षात्कार है ना, अविनाशी का साक्षात्कार। और अविनाशी का साक्षात्कार होगा तो मृत्यु भी
डर नहीं रहेगा, हो मैं मर जाऊंगी, ऐसा लगेगा ही नहीं, शरीर मरने वाला है, मैं तो आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ। तो ऐसा अनुभव होगा तो आत्मा साक्षात्कार हुआ बोला जाता है, और ऐसा आत्मा का ज्ञान होगा तो मोक्ष होके ही रहेगा। मोक्ष यानी परमानेंट हैप्पीनेस। ये संसार में जो भी प्रकार के सुख है वो टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी। तो उसके इस संसार में जो भी दुख आते हैं टेम्पररी, सुख आते हैं वो भी टेम्पररी। तो सच्चा परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा? तो क्या आत्मा में से। तो आत्मा परमानेंट है, उसका हैप्पीनेस भी परमानेंट है। तो है परमानेंट हैप्पीनेस, उसका नाम मोक्ष। ये सुख है, दुख है, वो सब रिलेटिव टेम्पररी है, वो संसार में है ही है। उससे यही संसार रहेगा, वाइफ, हस्बैंड, माँ बाप, बच्चे, पैसे, नौकरी, धंधा। फिर भी तमाम दुखों से मुक्ति वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है, और परमानेंट हैप्पीनेस में रहना वो अल्टीमेट मोक्ष है। लेकिन तो मोक्ष आत्मा का अनंत सुख में आ गए तब मोक्ष बोला जाता है। और वो प्राप्त करने के लिए ज्ञान विधि है। जिस स्कूल में डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, तो उसको पढ़ाई की विधि करनी पड़ती है, कितना 11-15 साल पढ़ाई करना पड़ता है। तो यहाँ ज्ञान विधि है, 2 ही घंटे में होता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, तो ABCD सीखते बच्चे। यहाँ आत्मा की ABCD सीख, मैं खुद कौन हूँ। और वो अज्ञान हमें संसार में जब जन्म होता है, बच्चे को ही ज्ञान देता है, तू नम्रता, ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, तू बड़ी हो गई, तू ये नहीं करना, तू ये कर। अज्ञान प्रदान होता है संसार में। तो ये ज्ञानी के पास से ज्ञान प्रदान होता है कि मैं कैसे शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया विनाशी है, मैं कैसे अविनाशी हूँ। तो 1 घंटे में आत्मा और अनात्मा में भेद ज्ञान, लाइन ऑफ डिमार्केशन बना देते हैं कि ये रिलेटिव है, सब विनाशी है, आप रियल हो, अविनाशी हो। लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन रिलेटिव एंड रियल वो 1 घंटे में मिल जाता है। और दूसरे घंटे में आत्मा में रह के बाकी रहा व्यवहार, ऐसे वाइफ हस्बैंड के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, फादर मदर, सब रिलेशन को कैसे समता भाव से पूरा करे, कर्मों का हिसाब पूरा करे समता भाव से। उसके लिए 5 आज्ञा बताते हैं। 2 घंटे में ये वैज्ञानिक प्रयोग है, और इसी को ही अक्रम मार्ग कहा जाता है कि आप 2 ही घंटे में आत्मा का साक्षात्कार पा सकते हो, कृपा से ही। तो क्या ज्ञानी की कृपा बिना नहीं हो सकता ये? नहीं तो गुरु की कृपा से क्रमिक मार्ग में आगे बढ़ोगे आप, डेवलपमेंट होएगा हमारा। और ज्ञानी की कृपा से खुद आत्मा में रहते हैं, तो आत्मा में कैसे रहने का वो हमें कृपा से ही दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हाँ, लेकिन जैसे दादाजी का ऐसा है, तो उनको जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही ये जैसा अक्रम मार्ग निकला है, तो उसके पहले कैसा? तो फिर मोक्ष में तो उनके पहले तो ये तो महावीर भगवान के टाइम तो खुद तीर्थंकर रहते थे, और उनके फॉल आचार्य सब तब क्रमिक मार्ग चल रहा था, सच्चा और सही तरीके से चल रहा था। तब त्याग ध्यान करते करते घर सब छोड़ देंगे, वाई बच्चे, बाद में धीरे धीरे तपस्या करेंगे, और प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान है, आचार्य महाराज है, उनकी आज्ञा में फॉलो करते करते मोक्ष मार्ग में प्राप्ति हो जाए। उस टाइम पे मन, वचन और काया के भाव की एकता थी। एकता है ना, जैसे देह में उपवास किया तो मन में भी वही रहता है, मन वचन काया की एकता। और इस काल में एकता टूट गई है, देह उपवास करेगा, मन में हो जाएगा ये केक फ्रिज में रखो, कल मुझे देना, मैं फ्रिज खाऊंगा। तो मन खाने में गया और देह उपवास में, तो ये एकता टूट गई है। तो ये भाव और द्रव्य की एकता टूट गई है, तो कुदरती रीत से अपवाद रूप से अक्रम प्रकट हुआ कि मन वचन काया संसार व्यवहार में त्याग तप करना, त्याग करना, छोड़ना किसी की ज़रूरत नहीं, आप भीतर से छूट जाओ। तो ये अक्रम कुदरती रूप से और अपवाद रूप से प्रकट हो गया अक्रम मार्ग। लेकिन फिर तो ऐसा बोला जाता है ना, जैसे राम भगवान को वशिष्ठ मुनि के पास से मिला था, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, तब तो मन वचन की एकता तो थी ही ना। तो हाँ, फिर ज्ञान लेने की जब ज़रूरत क्या थी? जैसे मगर ज्ञानी के पास से ज्ञान तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, अज्ञानी के संसार में अज्ञानी से अज्ञान मिलता है। अरे 15-22 साल हो गए, अभी शादी नहीं की, शादी हो रही 3 साल हो गए, बच्चा नहीं है, तो ये अज्ञान मिलता ही है ना संसार में।
अच्छा। और ज्ञानी के पास से ज्ञान मिलता है कि नहीं, देह विनाशी है, आप अविनाशी, अविनाशी में रहो, विनाशी में मत जाओ। ऐसे कैसे नहीं जाने का सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो फिर 5 आज्ञा फॉलो करने के बाद यानी क्या इससे बदलाव क्या आता है जीवन में? ये करता कौन है, कराने वाला कौन है, ये सब हमें समझ मिल जाती है। ये आज हमारे हस्बैंड, भाई, बच्चे, माँ बाप, नौकरी, धंधा हमारे जीवन में क्यों सब मिलते हैं, क्या कॉजेज़ किया था उसकी इफ़ेक्ट में मिला है, फिर नया कॉजेज़ कैसे सुधारे। ये संसार हमें राग द्वेष के वजह से मिला है। और राग द्वेष क्यों हुए? तो स्वरूप की अज्ञानता। तो अज्ञान और राग द्वेष की वजह से संसार में हमने कर्म बांधे हैं। अभी राग द्वेष छूटे, कभी छूटेंगे तो अज्ञानता चली गई, तो राग द्वेष छूटेंगे। तो पहली अज्ञानता यहाँ चली जाती है। अभी राग द्वेष में तो संसार के संबंध, नौकरी, धंधा, भाई, बच्चे, बेटे, तो सब रिलेशन और सब चीज़ वस्तुओं का हिसाब तो राग द्वेष की वजह से। अभी समभाव से निकाल करो। जितनी भी चीज़ वस्तु मिलती है या व्यक्तियाँ मिलती है, उसके साथ सास, ससुर, बेटे, बेटियाँ, बहू, जमाई, तो सबका संभाव से निकाल करो। तो संभाव रख के, यानी अपमान करने वाले पर द्वेष नहीं, मान देने वाले पर राग नहीं, राग द्वेष बिना व्यवहार पूरा करो। तो ये सब ज्ञान की चाबियाँ मिल जाती है कि कैसे संसार व्यवहार में रह के भी नए कर्म बंधन चार्ज न हो जाए और पुराने कर्म के फल समता भाव से पूरे होते जाए और मैं खुद शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति में रह सके। लेकिन फिर जैसे आप बताते हो ज्ञान लेने के बाद जैसे प्रतिक्रमण करना चाहिए, हाँ। क्या जैसे ज्ञान लेने के पहले भी जिसको को थोड़ा सा नॉलेज रहा या टीवी में देख के प्रतिक्रमण करते हैं और ज्ञान लेने के बाद प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है? जैसे इसमें बोलते कर्मों से मुक्ति हो सकते अपन प्रतिक्रमण से, तो फिर क्या करने? ज्ञान के बिना प्रतिक्रमण करेगा तो पुण्य का बंधन होगा। अच्छा। और ज्ञान के बाद पुण्य पाप दोनों बंधन नहीं होता है। कर्म छूटते हैं, दोष खत्म होते जाते हैं, आत्मा के आवरण टूटते हैं, जागृति बढ़ेगी। अच्छा। तो ज्ञान के बाद प्रतिक्रमण, नया कर्म भी चार्ज नहीं होता है, पुराना कर्म फल को जला दिया तो खत्म हो गया। अच्छा, यानी और ज्ञान के बाद नए बीज पड़ेंगे और शुभ कर्मों के बीज पड़ेंगे। ज्ञान के बिना तो जैसे सब कर्मों पाप से धोया जाएगा मगर पुण्य का बीज गिरेगा। अच्छा। पुण्य दूसरे अवतार भुगतना के लिए संसार में आना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और 5 आज्ञा में रहने की शक्ति। हाँ। जय सच्चिदानंद, मैं अलका, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है, ये तो हम सबको आज पता ही है कि आत्मा है, फिर भी हमें संसार के विषयों में आत्मा है। हाँ, कहाँ पे है? आत्मा अंदर है। अंदर है। हाँ। हमें दिखता है क्या? दिखी नहीं है। अरे अरे, अंदर तो पेट में कितने कचरे रहते हैं, आंतरड़ा में कितना कचरा रहता है। वो तो विकार भरे हुए हैं ना शरीर में, सब वो उसे भी अंदर है। उसी को तो आत्मा अंदर है तो हमें क्या फायदा? वो सेठ अंदर बैठे मगर हमारा पैसा वैसा नहीं मिलता है, तो क्या फायदा सेठ का? उसी की तो जानकारी करने के लिए करना चाहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए यहाँ आना चाहिए। लेकिन हम ऑलरेडी एक दीक्षित हैं, तो ऐसे दोबारा से ले सकते हैं ज्ञान क्या? हाँ, क्या किया आपने? गुरु है कोई? गुरु है। हाँ। हरकत नहीं, गुरु रहने देना। गुरु अलका के है, आत्मा का तो कोई गुरु है ही नहीं। उसकी पहचान करनी है हमें और वो प्राप्त करना है। और यहाँ दादाजी बताते थे कि मैं किसी का गुरु होता नहीं, किसी को शिष्य बनाता भी नहीं, मैं आत्मा में रहता हूँ, आपको आत्मा में बिठा दूंगा। फिर कौन सा आत्मा किसका गुरु, कौन सा आत्मा किसका शिष्य? कोई आत्मा किसी का गुरु होता नहीं, कोई आत्मा किसी का शिष्य रहता नहीं। ये व्यवहार है, मेरे गुरु है, मैं शिष्य हूँ, व्यवहार है। आत्मा किसी का गुरु होगा? आत्मा के कोई शिष्य होता है? नहीं नहीं। वो आत्मा में आना है कि वो उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। वहाँ अभेद भाव है, जुदा ही नहीं है। और ये जो आपने बताया कि आत्मा भीतर है, मगर सचमुच तो आप मानते हो मैं अलका हूँ, अलका वो तो देह का नाम है और आप खुद ही आत्मा हो। उसको खुद को भान प्राप्त करना है। मैं सचमुच कैसे आत्मा हूँ? मैं खुद ही आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। उसी को समझना है, अनुभव करना है और वो दृष्टि प्राप्त करनी है कि आत्मा मेरे से जुदा नहीं, मैं खुद ही आत्मा हूँ। ये देह मेरे से जुदा है। अभी देह भाव हो गया है, देहाध्यास हो गया है। वो देहाध्यास छूटे और आत्मा स्वरूप का भान हो जाए। ये कल परसों ज्ञान विधि में ये हमें मिलेगा। क्या? मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
ये तो शब्द ज्ञान है, हम टीवी में या कुछ पुस्तक में पढ़ा, कोई संतों गुरु से सुना, देह जुदा है, मैं आत्मा हूँ। पर आत्मा देह में क्या करता होगा, क्या करता होगा? आप राम का नाम लेता होता। नहीं, वो तो हमारे माया जितनी है उससे ढक देता है ना। आत्मा तो कुछ कहना भी चाहता है, हम सुनते नहीं है ना आत्मा की वो बात। आत्मा कुछ कहना चाहता है। हाँ नहीं, वो कहना बेने का काम आत्मा का नहीं है। वो कहने का काम आत्मा करता ही नहीं। तो ये चोर क्या बोलेगा, पॉकेट काटने वाला, मुझे भगवान प्रेरणा देता है ऐसा काटो। अरे भगवान ऐसे गलत काम नहीं सिखाता है। और ये मम्मी बेचारी बेटी को डांटती है 3 साल 16 महीने की और 4 साल की, तो भगवान उसको प्रेरणा देता है कि इसको मारो बरोबर। भगवान ऐसे नहीं काम करता है। आत्मा का काम नहीं है, तो बुद्धि का काम है, आत्मा का काम नहीं है। और वही आत्मा का क्या काम है, वही समझने का ज्ञान है कि भाई क्या आत्मा करता है देह में, और ये देह को कौन चलाता है, बुरे विचार कौन लाता है, गुस्सा कौन कराता है, सब करने वाला कौन, और मैं खुद कौन हूँ, वही ज्ञान प्राप्त करना है। थैंक पारुल। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री, आपको कोटि कोटि वंदन। मैं ये पूछना चाहती थी कि हमारे करीब कोई, हमारे फैमिली में कोई किसी का मृत्यु होता है तो हमें बहुत खेद होता है। तो इस खेद से बचने से हमें पहले से ही इसकी तैयारियां होनी चाहिए कि इस भयभीत सिचुएशन से हम पहले से ही तैयार हों कि इसमें इसका दुख ना हमें इतना हो। जैसे कि हमारे घर में मेरे फादर इन लॉ की मृत्यु हुई थी, तो होना ही था, उम्र थी, पर तभी मृत्यु के बाद और दुख हुआ। जैसे इतना शायद इतने क्लोज नहीं थे, पर फिर भी और दुख हुआ। तो इससे कहे से पहले से ही बचे रहें। एक्चुअली मृत्यु किसकी होती है, शुद्धात्मा की होती है कि देह की होती है? हाँ, पर तब तो नहीं रहता है। अभी तो ज्ञान मिला है ना। जी बिल्कुल। तो ये समझना कि शुद्धात्मा ये देह छोड़ के आगे जाएगा, शरीर इधर रह जाएगा, खुद शरीर से छूट के उसका डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। तो ये आत्मदृष्टि रहेगी तो दुख, शोक, भय, वेदना कुछ नहीं रहेगा। तत्वदृष्टि रखनी है। जैसे नहीं कोई बेंगल को बोलेगा बेंगल को हम तोड़ डालेंगे, उसकी अंगूठी बनाएंगे तो सोना का मृत्यु हो गया, अवस्था का चेंज हुआ, मगर सोना तो वैसा ही है। तो सोना तत्व ऐसे आत्मा तत्व अविनाशी है, उसका मृत्यु नहीं होता है, सिर्फ कर्मों का हिस्सा पूरा होने से देह से छूटता है, और जो नए कर्म बांधे उस हिसाब से नया देह मिलेगा उसको। तो हमें ये समझना है आत्मा ये अविनाशी देह छोड़ के दूसरे देह में गया, खुद तो है ही है। तो जब अविनाशी की दृष्टि रहेगी तो मृत्यु का शोक नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा। पर ये एक दृष्टि है। दुख क्यों लगता है? मेरे रिलेशन वाले चले गए तो मेरा क्या होगा? वो गया उसके लिए नहीं रोते, हमारा क्या होगा, हमारा वो आदमी कभी मिलेगा नहीं, तो वो कहाँ गए, उनको क्या खाना पीना मिलेगा, उनका ध्यान कौन रखता होगा, मैं नहीं रखती तो उनका क्या होगा, ऐसे चिंता नहीं करते हम। हमारा क्या होगा उसके लिए रोते, मेरा गया, अरे तो ये हमारा दुख हम रोते हैं, उनके लिए नहीं रोते। तो ये भास तभी होता है, तो उसके पहले ही तो ये समझना चाहिए कि ये शुद्धात्मा है, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, रिलेशन में फाइल है, संभाव से निकाल करना है। और शुद्धात्मा ये हिसाब पूरा आएंगे तो आगे जाएंगे। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई तो समझ गया हमारा हिसाब पूरा हो गया। दीपक के पिताजी, मैं तो शुद्धात्मा, वो भी शुद्धात्मा, ये हिसाब पूरा हो गए। मदर एक्सपायर्ड हो गई तभी समझ में आ गया कि नहीं, देखा हिसाब पूरा हुआ, ये शुद्धात्मा मोक्ष मार्ग में आगे गए। बिल्कुल, कोई दुख नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, वेदना नहीं। उनके लिए प्रार्थना करने की जहाँ है वहाँ सुख शांति पाए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, आत्मा का ज्ञान पाए, सिमंदर स्वामी का शरण प्राप्त करो, मोक्ष गति पाओ। हमारा मेरी मेरी मेरा, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, तो मेरापन वो छुड़ा देने का। नोए मेरे पिताजी, मैं उनका बेटा भी नहीं, मैं शुद्धात्मा, वो भी शुद्धात्मा। शुद्धात्मा की दृष्टि आ गई तो कोई अटैचमेंट, दुख, वेदना कुछ नहीं रहेगा। क्या ये तैयारियां पहले से ही करनी चाहिए जब वो जीवित हैं? शुद्धात्मा देखो पहले से, और समझ में कि भाई देह तो हमेशा सभी का छूटा होने वाला ही है।
तैयारी रखने के भाई शुद्धात्मा है और देह से आगे जाएंगे, देखा ऐसा पूरा करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, इतना समझने की ज़रूरत है। जी, जय सचिदानंद। चेतना देसाई। सच्चिदानंद, 2 क्वेश्चन है मेरा। पहला क्वेश्चन है कि हम यहाँ सभी एक दूसरे को जय सच्चिदानंद बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं और उसका मीनिंग क्या है? इस सच्चिद आनंद यानी सत्य यानी इटर्नल अविनाशी, चित यानी ज्ञान दर्शन को चित बोला जाता है। अशुद्ध चित है वहाँ तक विनाशी में चित जाता है, शुद्ध चित हुआ तो वही अविनाशी चित यानी सच्चित। और सच्चित का फल क्या? तो क्या आनंद। तो भगवान का स्वरूप क्या है? मनुष्य का स्वरूप क्या है? असच्चित है, विनाशी में चित। पैसे चाहिए, वाहिब चाहिए, विषय विकार, मोह माया, लाभ, राग द्वेष, सब तो असच्चित है। और भगवान किसको बोला जाता है? कि सच्चित निरंतर सत हुआ, सच्चित हुआ तो परमानंद परमानंद परमानंद। तो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है। और जो अज्ञानी है वहाँ तक शुद्धात्मा अनुभव में आया और बढ़ के एब्सोल्यूट दशा में आएंगे तब सच्चिदानंद स्वरूप खुद ही हो जाएंगे, तो उन्हीं को ही भगवान कहा जाता है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप जो हुए उनको हम नमस्कार करते हैं। तो भीतर वाला भगवान वही सच्चिदानंद स्वरूप है। सभी के जीव मात्र के भीतर आत्मा अभी भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उनको अनुभव नहीं हुआ है पर वह है भीतर में वही स्वरूप। जब निरावरण होगा तो अनुभव में आएगा, तो वो स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जय सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद का भी मंत्र नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कोई धर्म का कोई ट्रेडमार्क नहीं है, मगर भीतर वाले शुद्ध आत्मा को हम नमस्कार करते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक होता है हमारे जन्म के साथ हमें धर्म मिलता है, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, अलग अलग धर्म, और यहाँ हम आत्म धर्म की बात करते हैं। तो ये दोनों धर्म के बीच में क्या डिफरेंस है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म या व्यवहार धर्म, वो सब रिलेटिव धर्म कहा जाता है। और ये रियल धर्म है। ये रिलेटिव धर्म डेवलप करते 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 ऊपर आएगा और लास्ट में तो आत्म ज्ञान प्राप्त करेगा, तब खुद आत्म धर्म में आया बोला जाता है। आत्म धर्म में आएगा तो मोक्ष होगा। ये डेवलपमेंट के लिए सही है। वैष्णव धर्म, जैन धर्म, शिव धर्म सब डेवलप करता है मनुष्य को, डेवलप होते होते ऊपर आता है। ये रिलेटिव है। उस रिलेटिव यानी देह के आधार से, मन के आधार से, वाणी के आधार से, उस क्रिया के आधार से कहा जाता है इतना ये नहीं करना चाहिए, इतना ये करना चाहिए। हमारे संप्रदाय में ऐसे मानते हैं, हम ये नहीं मानते, हम ये मानते। कुछ मान्यता के आधार पे और खड़ा है, वो रिलेटिव धर्म कहा जाता है। और रियल धर्म देह, मन, वाणी, उसके ऊपर आत्मा का धर्म क्या है? ज्ञाता दृष्टा। जब अनुभव में आता है तो ज्ञाता दृष्टा पद में रहेगा तो आत्म धर्म प्राप्त हुआ बोला जाता है। मन वचन का है कि क्रिया वो डिस्चार्ज है और खुद ज्ञाता दृष्टा है, वो जागृति में रहे तो आत्मधर्म पाया बोला जाता है। आत्मधर्म से मोक्ष होएगा। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आत्मधर्म दिया था, देह धर्म, मनोधर्म, वाणी के धर्म छुड़ाए और आत्मा का धर्म में स्थिर किया उसको। जय सच्चिदानंद।